श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक भक्ति बिनु नहीं निस्तरे। पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं। लोग सुख की खोज करते हैं, बाहर बाहर दौड़ते हैं, सुख के लिए प्रार्थना करते हैं, उपाय ढूंढते हैं, जीवन भर बाहरी प्रयास करते रहते हैं कि और सुख मिले, लेकिन वह मिल नहीं पाता। संत कबीर साहब पुनः कहते हैं, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, के ही विधि आवे हाथ। कहे कबीर तब पाइए, जब भेदी लीजे साथ। कहते हैं वस्तु तो कहीं दूसरी जगह है, खोज रहे हो अन्यत्र, वह कैसे मिलेगी? जिस सुख की तुम चाहना करते हो वह सुख तुम्हारे अंदर है, तुम उसे बाहर बाहर खोजते हो। बाहर में वह सुख नहीं है, बाहर में है इंद्रियों से प्राप्त होने वाला सुख। ज्ञान की 5 इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। इन इंद्रियों के माध्यम से जो सुख प्राप्त होता है उसमें स्थायित्व नहीं होता। हम आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं और त्वचा से स्पर्श का बोध करते हैं। हम आँख से जो दृश्य देखते हैं उससे कभी सुख होता है तो कभी दुख भी। एक ही इंद्रिय से सुख और दुख दोनों की प्राप्ति होती है। जैसे किसी प्रियजन के आगमन की प्रसन्नता हुई, किंतु आते ही वे गिर पड़े और उनके पैर की हड्डी टूट गई, तो हमें तत्काल दुख हो गया। एक ही व्यक्ति को देखकर सुख का बोध हुआ और दूसरे ही क्षण दुख। ठीक इसी तरह हम अन्य इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सुख और दुख दोनों के बारे में सोचें। संत महात्मा कहते हैं कि जिन इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करके तुम सुख का अनुभव करते हो, उन्हीं विषयों से तुम्हें दुख भी हो जाता है। अगर कोई भगवान से प्रार्थना करे कि दिन ही दिन रहे, रात ना हो, तो उसकी प्रार्थना अनसुनी रह जाएगी। दिन है तो रात होगी ही। कहते हैं ठीक उसी तरह से जीवन में सुख और दुख दोनों होते हैं। यह तब तक होता रहेगा जब तक हम इंद्रियों के संग रहेंगे। हम से तात्पर्य शरीर में रहने वाली चेतन आत्मा से है। चेतन आत्मा शरीर में है और इंद्रियों के संग है। जब तक ऐसा रहेगा दुख का बोध होता रहेगा। शरीर में रहते हुए भी अगर वह इंद्रियों का संग छोड़ सके तो दुख का बोध नहीं होगा। जैसे हम लोग जो सो जाते हैं गहरी नींद में, और अगर कोई हर्ष या विषाद की खबर सुनाता है तो हमें न तो प्रसन्नता होती है और न दुख। क्यों? क्योंकि सुषुप्तावस्था में चेतन आत्मा शरीर में रहकर भी इंद्रियों के संग नहीं रहती। जब शरीर से चेतन आत्मा निकल जाती है, शरीर मृत हो जाता है, तब भी उसे कोई हर्ष विषाद नहीं होता। अतः शरीर और संसार में इंद्रियों से संपृक्त होकर रहने में सुख और दुख समान रूप से लगे रहेंगे। दुख में हम अशांत हो जाते हैं। दुख से उत्पन्न होने वाली यह अशांति कैसे दूर हो? हम नहीं चाहते कि हमें रोग व्याधि हो जाए, लेकिन वह हो जाती है। दैहिक ताप सबको हो जाता है। दैविक ताप भी सहन करना कोई नहीं चाहता, लेकिन मनुष्य उसे सहने को अभिशप्त है। भूकंप, दुर्घटनाएं, अग्निकांड, बाढ़, अकाल आदि से उत्पन्न दुख या कष्ट दैविक ताप है, जिनसे हमें जूझना पड़ता है। भौतिक ताप से पीड़ित होना भी कोई नहीं चाहता। एक जीव द्वारा दूसरे जीव को क्षति पहुंचाए जाने को भौतिक ताप कहते हैं। जैसे सर्प किसी व्यक्ति को डस ले, कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को मार डाले, अथवा हिंस्र
पशु दूसरे जीवों पर आक्रमण करके उसे कष्ट पहुंचाए। जब तक शरीर में है, ये त्रैताप विद्वान हो या मूर्ख, धनी हो या गरीब, राजा हो या रंक, सबों को सहना ही पड़ता है। इस पर हमारा कोई अख्तियार नहीं, कहीं कोई नालिश या सुनवाई नहीं। इन त्रैतापों के अतिरिक्त एक और ताप है, वह है मानसिक ताप। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, रोग, द्वेष, मत्सर, इन विकारों से उत्पन्न कष्ट को ही मानसिक ताप कहते हैं। इन विकारों के कारण भी लोग अशांति में रहते हैं। इन विकारों के आक्रमण प्रायः सबों पर होते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक और मानसिक तापों से हम कैसे बचें? इनसे हमारा छुटकारा कैसे हो? साधारण लोग इस बात को नहीं जानते। इसका उपाय, इसकी युक्ति बतलाने के लिए ही संत लोग संसार में आते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक अपने गुरु की याद में, लेखक गुरु सेवी स्वामी भगीरथ दास जी महाराज। सूक्ष्म रूप से आकर आशीर्वाद प्राप्त करना। महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट के पूरब दिशा में लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर सरकारी पानी टंकी है। यहाँ के सुप्रिंटेंडेंट साहब माननीय श्री मोहन झा जी थे। ये अपने 2 पुत्रों के उपनयन, जनेऊ के उपलक्ष्य में अपने निवास पानी टंकी पूज्य गुरुदेव को ले गए थे। उपनयन कार्य के बाद इनका आशीर्वाद एवं सत्संग भी हुआ। सत्संग के बाद पूज्य गुरुदेव आश्रम आ गए। माननीय श्री झा जी की माता जी अधिक उम्र की होती हुई भी किसी तरह आश्रम आती ही रहती थीं। इनकी पूज्य गुरुदेव के प्रति बहुत श्रद्धा भक्ति थी। इनमें जाति का अहंकार कुछ भी नहीं था। शरीर की आयु की अवधि पूरी होने पर ये असार संसार से चल बसी। शरीर छूटने के लगभग 5-6 महीने बाद एक दिन अपराह्न 2 बजे एकाएक गुरुदेव बोले, भगीरथ, पानी टंकी के सुप्रिंटेंडेंट साहब की माताजी आ रही हैं। मेरे लिए किया में खाने का सामान लेकर आ रही है, हमको बैठाओ। मैंने आदेश पाकर शयन करने के आसन पर ही इन्हें ठीक से बैठा दिया और इनके समीप ठीक दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। दरवाजे के सामने मुझे खड़ा देखकर बोले, बेटा, दरवाजा छोड़कर इधर बगल में खड़ा रहो, यानी दाईं ओर से हटकर बाईं ओर खड़ा होने के लिए बोले। मैं दरवाजा का द्वार छोड़कर इनके बाईं तरफ नज़दीक में चुपचाप खड़ा हो गया। ये दरवाजे की तरफ देखते हुए बोले, अच्छा आइए। यह कहकर अपना दाहिना हाथ कुछ लेने की मुद्रा में फैला दिए और तुरंत अपने हाथ को अपने मुंह में सटाकर कुछ खाने के भाव में मुंह को चला चलाकर खाने लगे और खाए हुए पदार्थ को जैसे सब लोग घूंटते हैं वैसे ही घूंट लिए। इसके बाद जल पिलाने का आदेश दिए। मैंने इन्हें जल पिला दिया। इसके बाद कुल्ला कराने का आदेश होने पर अनुकूल पानी से कुल्ला भी करा दिया तथा हाथ को धोकर तौलिया से पोंछ दिया। इतना कार्य हो जाने के बाद ये थोड़ी देर चुपचाप बैठे रहे। इसके बाद दाईं तरफ देखते हुए बोले, मैंने खा लिया, अब आप जाइए, आपका भला हो। इस कार्य से यह अनुमान किया जाता है कि माननीय श्री झा जी की माता जी सूक्ष्म रूप से आईं और आशीर्वाद प्राप्त कर चली गईं।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।